हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है आपका फ्रैक्शंस के एक पार्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे। तो अब समझते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होती हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं जिनकी वैल्यू बिल्कुल सेम होती है। सेम होने का मतलब, जैसे मैंने दो फ्रैक्शन यहाँ पे ली है, जैसे 1/2 एंड 2/4। ये दोनों फ्रैक्शन आपस में बराबर है। भले ही आपका क्या दिख रहा है यहाँ पे, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर आपको डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे होंगे, पर अगर हम क्या करते हैं कि जो नेक्स्ट स्टेप में जो आपकी फ्रैक्शन है, अगर हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रख लेते हैं तो 2 1 2 2 2 4, मतलब ये 1/2 आपका 1/2 के बराबर आ गया। इट मीन्स क्या है, दोनों के दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। इसी तरीके से 3/9 और 4/12 ले लेते हैं। तो चेक करना है हमें कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगी या नहीं होंगी। तो इसमें भी क्या करना है, आपको दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म ले लेनी है। तो 3 1 3, 3 3 9, 4 1 4, 4 3 12। इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, 2/8 और 9/36। तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जैसा सारे क्वेश्चंस में किया है, 2 1 2, 2 4 8, 9 1 9, 9 4 36। ठीक है। तो ये आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, जहाँ पे आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म एक दूसरे के इक्वल आ जाए, वो आपकी सबकी सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होती हैं। ठीक है। इनके न्यूमरेटर डेनोमिनेटर डिफरेंट हो सकते हैं, बट ये क्या होती हैं, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मीन्स इक्वल वैल्यू वाली। ठीक है। तो ये आपकी दो फ्रैक्शंस आ चुकी हैं जो इक्वल हैं। तो अब ये आपको समझना है कि अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमको बनानी हो तो किस तरीके से बनाई जाती है। अभी आपने सीखा है कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होती हैं वो किस तरीके की होती हैं, क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होती हैं। अब बनाया किस तरीके से जाता है वो देखेंगे। तो अगर एक फ्रैक्शन हमने पिक की है 2/6, इसकी इक्विवेलेंट हमें 4 फ्रैक्शंस निकालनी है। तो क्या किया जाएगा, 2/6 को मल्टीप्लाई किया जाएगा। स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, हमेशा 2 से स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर आप 1 से स्टार्ट करते हो तो उसकी वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ रहेगी जैसी वो थी। तो 2 2 4, 6 2 12। इसी तरीके से 2/6 को 3 से अप एंड डाउन दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 6, 6 3 18, 2 4 8, सॉरी 6 4 24, 2 5 10 और 6 5 30। तो ये फ्रैक्शन आपकी निकल गई हैं 4, जो इसके इक्विवेलेंट होगी। अब देखो चेक कैसे करना है कि हमारी इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शंस आई हैं बिल्कुल ठीक है या नहीं है। तो सबसे पहली जो फ्रैक्शन है वो आपकी 2/6 थी, इसके इक्विवेलेंट हमने निकाला था 4/12। देन उसके बाद 6/18, द नेक्स्ट वन इज 8/24 एंड नेक्स्ट वन इज 10/30। तो आप सबकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लीजिए। सिंपल फॉर्म में जब हम इनको कन्वर्ट करेंगे तो सबकी वैल्यू 2/6 के बराबर आनी चाहिए। तो आप बोल सकते हैं कि सारी की सारी जो फ्रैक्शंस हैं वो इक्विवेलेंट हैं। तो चेक कर लेते हैं, 4 1 4, 4 3 12, 6 1 6, 6 3 18, 8 1 8, 8 3 24, 10 1 10, 10 3 30। तो यहाँ जो आपकी वैल्यू देखने को आपको मिल रही है वो 1/3 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 1/3। अब जो ये 2/6 है, अगर इसको भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो 2 1 2, 2 3 6। तो देखो सब की सब फ्रैक्शन क्या है आपकी 1/3 के बराबर। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने फ्रैक्शंस फाइंड आउट की हैं सब की सब फ्रैक्शंस हमारी बिल्कुल ओके हैं। ठीक है। तो ये था आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मल्टीप्लिकेशन से किस तरीके से बनाई जाती हैं। ठीक है। तो अब सीखने वाले हैं कि मेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन से आप सीख चुके हैं कि 2 से आपको स्टार्ट करना होता है और जितनी आपको फ्रैक्शंस फाइंड आउट करनी होती है उसके हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। अब देखना है कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं हम उनको डिवाइड से कैसे बना सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको डिवाइड के लिए दिया जाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए दी जाती है, तो आपको फ्रैक्शन बड़ी मिलेंगी। तो आपको उनको डिवाइड करके छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेना है। ठीक है। तो जैसे मैंने एक फ्रैक्शन ले लिया यहाँ पे 8/24। तो 8/24 के इक्विवेलेंट में कितनी फ्रैक्शंस निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं 8/4 को डिवाइड कर लूँगा। 8 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ भी मुझे कितना करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। तो 2 से डिवाइड करने पे क्या मिलता है हमें, 2 4 8 और 2 12 24। ठीक है। इसी तरीके से 8/24 को और किससे हम डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं।
तो कर लीजिए 4 से डिवाइड। 4 2 ज़ार 8 और 4 6 ज़ार 24। ठीक है, 8/24 को और किससे डिवाइड किया जा सकता है, और आप 8/8 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 8/8 मतलब 8 1 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24। तो जो बाकी आपकी 3 फ्रैक्शन निकल के आई हैं, ये आपकी सब की सब 8/24 की इक्विवेलेंट है। कैसे पता चल रहा है, जो 4/12 है, जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 और 1/3 तो आपका एज इट इज़ है ही। तो जो 1/3 के इक्विवेलेंट हैं वो सब के सब फ्रैक्शन आपकी इक्विवेलेंट हो जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या है, आपका जो 8/24 है उसकी जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाएंगी वो आपकी हो जाएंगी 4/12, जो बराबर होगी आपके 2/6 के, और जो अगेन बराबर होगी 1/3 के। तो जिस तरीके से फ्रैक्शंस आपको प्रोवाइड की जाएंगी उसी तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें। तो जो सेकंड एग्जांपल हम लेंगे वो ले लेते हैं हम सपोज के लिए 24/36। इसके इक्विवेलेंट आपको 3 फ्रैक्शंस फाइंड आउट करनी है। तो किस तरीके से किया जाएगा, अगर डिवाइड मेथड से करना है तो देखो दोनों के दोनों इवन नंबर हैं, तो 24/36 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो आपका जो आ जाएगा वो 12/18 आ जाएगा। इसी तरीके से ये 24/36 3 से भी डिविजिबल है। कैसे पता चलता है, 4 और 2 आपका 6 हो गया और 6 और 3 9 हो गया। तो दोनों ही 6 और 9 ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। इसका मतलब दोनों के दोनों नंबर आपके 3 से डिविजिबल हो जाएंगे, तो आप 3 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8/12 के बराबर। तीसरी जो फ्रैक्शन निकाल सकते हैं उसको निकाला जा सकता है 24/36 को डिवाइड कर सकते हैं हम 4 से। तो 4 से भी दोनों नंबर डिविजिबल हैं। इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका 4 6 ज़ार 24 और 36 में 9 टाइम पे। ठीक है, अगर इन फ्रैक्शंस को जो आपकी इक्विवेलेंट आई हैं, अगर इनको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो सबका आंसर सेम आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, 24/36 के इक्विवेलेंट जो था आपका वो फ्रैक्शंस थी आपकी 12/18, 8/12 एंड 6/9। तो सबको कैंसिल आउट करके देख लेते हैं। तो ये आपका 6 2 ज़ार 12 और 6 3 ज़ार 18, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9। तो इसको भी आप देख सकते हैं, 12 2 ज़ार 24, 12 3 ज़ार 36। तो आप देख पा रहे हैं कि इन सब का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 2/3 के बराबर है। इसका मतलब ये सारी की सारी फ्रैक्शंस भी क्या है, आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो होने वाला है फाइंडिंग ए मिसिंग न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। तो कुछ फ्रैक्शंस आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें न्यूमरेटर मिसिंग होगा या फिर डेनोमिनेटर मिसिंग होगा। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं और नवोदय सैनिक स्कूल जैसे एग्जाम में काफ़ी पूछे भी जाते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना होता है। तो एक फ्रैक्शन हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे 12/36 और यहाँ पे आपका 72। तो यहाँ आपका न्यूमरेटर क्या है, मिसिंग है। तो न्यूमरेटर निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, एक तो आप आइडिया लगा लेते हैं कि ये 2 टाइम हुआ है तो इसका भी 2 टाइम में आंसर निकल जाएगा। तो 12 का 2 टाइम आपका क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 36 का 2 टाइम्स आपका है 72 के बराबर। तो यहाँ ऊपर जो न्यूमरेटर की जगह है वहाँ पर आप 24 लिख सकते हैं। ये तो आपने आइडिया लगा लिया। जो मेथड होता है आपका जिससे आपको करना है, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी बनी रहे, तो वो आप कैसे करेंगे, आप उसमें लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड। तो 12/36 आपका था blank/72 के। तो मैं इस फ्रैक्शन को इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 12/36 इक्वल्स टू x/72, है ना, क्योंकि मेरे को फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है, x की वैल्यू करनी, जो कि ब्लैंक है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए 12 के साथ आपका 72 का पेयर बनेगा। इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और x के साथ आपका 36 आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाई 36। इतना करने की वैसे नीड नहीं थी, अगर आपको समझ नहीं आता है तो करना है। अदरवाइज़ क्या है, आपका 72 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे सिर्फ x छूट जाएगा। तो x छोड़ना है अलग, और बाकी का आपको सब इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ आ जाएगा आपका 36। ठीक है, तो जितना कैंसिल आउट हो रहा है कर सकते हैं। तो 12 1 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 36। ठीक है, 7 और 2 आपका 9 होता है। इट मीन्स ये 72 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 और 3 4 ज़ार
12। ठीक है, तो जो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 24 आ गई। तो इसी तरीके से यहाँ जो आपका मिसिंग वैल्यू था वो 24 के बराबर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे ले सकते हैं, हम क्या करते हैं कि इसमें डेनोमिनेटर भी मिसिंग कर सकते हैं, न्यूमरेटर मिसिंग कर सकते हैं। तो डेनोमिनेटर न्यूमरेटर किसी भी साइड पे आपका मिसिंग में आ सकता है। तो आपको क्या करना है, सबके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड आप यूज़ करेंगे ये आपकी एक्यूरेसी बनाए रखेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही यूज़ करना है। इस तरीके के जो तरीके हैं आप मेथड्स हैं वो यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें गलती होने के चांस आपके काफ़ी हो जाते हैं, जिससे आपके क्वेश्चंस बिगड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी पे। तो सेकंड एग्जांपल हमने लिया है 8/24 और 40 मिसिंग वैल्यू। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है। तो सबसे पहले आप फ्रैक्शन को लिख लेंगे 8/24 इक्वल्स टू 40/x। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। तो सबसे पहले जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x जाएगा वो आपका 8 के साथ शिफ्ट हो जाएगा और 40 के साथ आपका 24 शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो x के साथ कोई भी नंबर ना एडिशन में होना चाहिए, ना सब्ट्रैक्शन में होना चाहिए, ना ही मल्टीप्लिकेशन, ना ही डिवाइजन, किसी में भी आपका कोई भी अदर नंबर उसके साथ नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे 8 क्या है, मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में था। तो जब हम इक्वल के दूसरी तरफ उसको लेके जाते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो अब देखो आपको ये कैंसिल आउट करना है जिससे भी हो रहा हो। 8 1 जार 8, 8 3 जार 24। तो 40 मल्टीप्लाई आपका 3 बच जाता है यहाँ पे, जिसकी वैल्यू होने वाली है आपकी 120। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको ट्रांसपोजिशन नहीं आता तो मैं वो आपको बता देता हूँ। तो देखो सिंबल किस तरीके से काम करते हैं। अगर मेरे पास ये लिखा है कि 4 + x = 16 है, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका ये इक्वल है आप इसे एज अ ब्रिज यूज़ कर सकते हैं, जो आपका पुल होता है। ठीक है, तो ब्रिज के दूसरी तरफ जब कोई भी साइन ट्रेवल करता है तो अपोजिट हो जाता है, मतलब जो वो खुद है उसका ठीक उल्टा हो जाता है। इट मीन्स प्लस होगा तो माइनस बन जाएगा, अगर माइनस ब्रिज क्रॉस करता है तो आपका प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई का जो साइन है अगर वो आपका ब्रिज क्रॉस करता है तो वो डिवाइड हो जाएगा, अगर डिवाइड का सिंबल है तो ब्रिज क्रॉस करने पे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपको याद रखने हैं, यही यहाँ पे लगाया गया है। देखो 8 × x था, तो मल्टीप्लाई का जो उल्टा होता है वो क्या हो जाता है आपका, डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ 8 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके क्या हो गया आपका, डिवाइड में हो गया। सिंपल सी चीज़ की है। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा बनते हैं और आपके 4th क्लास पे, क्लास 6 क्लास की जो आपकी टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनमें भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे, किस तरीके से इनको सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉर्ट आउट क्वेश्चंस को करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं।